हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं अबाउट द इंपॉर्टेंट बुक्स दैट यू मस्ट रीड फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग ईओ एओ एंड एपीएससी एग्जामिनेशन। अगर हम इन दोनों एग्जाम्स की बात करें, दोनों पोस्ट्स की जो रिक्रूटमेंट होती है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर एंड द असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, दोनों पोस्ट ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन से आती हैं और इन दोनों पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा, द सिलेबस इज वेरी मच सिमिलर और दोनों एग्जाम्स की तैयारी जो है वो बिल्कुल इंटीग्रेटेड मैनर में साइड बाय साइड होती है। राइट, तो जो बुक लिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट बुक लिस्ट इज रेलेवेंट फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस। ओके, बट बुक लिस्ट पे जाने से पहले आप सभी लोगों को दोबारा से रिमाइंड कराना चाहता हूं अबाउट दिस brilliant guidebook which has been made for the APFC and EOAO examination। इस गाइडबुक के अंदर आपको इन एग्जाम्स के बारे में सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के डेफिनेट आंसर्स मिलते हैं, रिलायबल सोर्सेस से आंसर मिलते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर, वो विद देयर सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल हो जाते हैं गाइडबुक के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप इस गाइडबुक को डाउनलोड कर सकते हो और फिर अपनी प्रिपरेशन में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट दी रेलेवेंट बुक्स फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। इन बुक्स के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इनको शॉर्टलिस्ट कैसे किया है। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। किसी भी एग्जाम्स के लिए अगर आपको करेक्ट सोर्सेज को ढूंढना हो तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्या चीजें एग्जाम्स के अंदर पूछी जा रही हैं, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वो चीजें पूछी कैसे जा रही हैं। राइट, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड। तो इन दोनों चीजों को एनालाइज करके हमने जो रेलेवेंट बुक्स हैं उनको फाइंड आउट किया है। ये वो बुक्स हैं जिनके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, ये बुक्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो जितनी नॉलेज आप गेन करोगे वो सारी की सारी नॉलेज आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। राइट, सबसे पहले सिलेबस मैं आप लोगों को बता देता हूं ऑफ द एग्जामिनेशन। ये हमारा एग्जाम का सिलेबस है फॉर द एपीएससी पोस्ट। इस सिलेबस के अंदर से कुछ चीजों को अगर एलिमिनेट कर देंगे तो वो हमारा ईओ एओ एग्जाम का सिलेबस बन जाता है। जैसे अगर मैं सिलेबस की बात करूं, आपको दिख रहा है जनरल इंग्लिश दोनों एग्जाम का पार्ट है, करंट इवेंट्स दोनों एग्जाम में आएंगे, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। नाउ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इसका जो कल्चर का पार्ट है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द ईओ। ये ईओ एओ में नहीं पूछा जाएगा इंडियन कल्चर। राइट, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री होगी, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आपसे पूछा जाएगा। Indian economy in both the papers, industrial relations, labor laws in both the exams, accountancy, auditing in both the exams, population development and globalization, ये जो पीडीजी है ये भी आपसे नहीं पूछा जाता है ईओ एग्जामिनेशन के अंदर, ये सिर्फ एपीएससी का पार्ट है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस फॉर बोथ, जनरल साइंस फॉर बोथ, इंश्योरेंस अगेन इज नॉट पार्ट ऑफ द ईओ। ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में से स्टैट्स आपसे नहीं पूछा जाता है ईओ एओ एग्जाम के अंदर। तो ये जो हमारे सब्जेक्ट है, कल्चर, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, इंश्योरेंस एंड स्टैटिस्टिक्स, दीस सब्जेक्ट्स आर नॉट पार्ट ऑफ द ईओ एओ। रेस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स दे आर पार्ट ऑफ बोथ द एग्जामिनेशन। क्लियर हो चुका है आपको ये सिलेबस की डिमार्केशन? अगर आपको क्लियर है तो बुक लिस्ट के ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले आपको रीड करनी है एनसीईआरटी बुक्स फॉर विच सब्जेक्ट्स, मॉडर्न हिस्ट्री यानी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए आपको इंडिया की जो एनसीईआरटी बुक्स है क्लास 9, 10, 11 की, उनको आपको रीड करना पड़ेगा। इकोनॉमी की एनसीईआरटीज फ्रॉम क्लास 9 टू 12। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो क्लास 9 टू 12। इसमें ध्यान रखिएगा जो बुक्स वर्ल्ड हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की और मेडिवल हिस्ट्री की है वो बुक्स आप यहां पर नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की बुक्स आप यहां पर पढ़ेंगे। फिर बात आती है ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए भी क्लास 9th और 10th की आपको ज्योग्राफी बुक्स पढ़ने की जरूरत है बस। राइट, एंड दिस ज्योग्राफी इज आल्सो रेलेवेंट ओनली फॉर द एपीएससी एग्जाम। ईओ एओ में आपको ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो अगेन यहां पर आपकी क्लास 10th से 12th की बुक्स इंपॉर्टेंट है सोशल साइंसेस की। जनरल साइंस के लिए अगेन क्लास 6 से लेकर 10th तक की बुक्स आप पढ़ेंगे। अकाउंट्स के लिए क्लास 11th एंड 12th। ये एनसीईआरटीज आपको पहले पढ़नी चाहिए। इन एनसीईआरटीज को पढ़ने के बाद आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्ड हो जाता है। राइट, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो रेफरेंस बुक्स के अंदर उतनी डिटेल में, उतनी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं है, वो चीजें आपको एनसीईआरटी में बहुत वेल एक्सप्लेन मिल जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि एनसीईआरटीज दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई इसमें आपका कॉस्ट नहीं जा रहा है। आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर के इन बुक्स को पीडीएफ की फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में इजीली पढ़ सकते हो और विदाउट पेइंग एनी फीस, विदाउट पेइंग एनी अमाउंट, यू कैन एक्सेस दैट। ठीक है जी, उसके बाद एक एक करके हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, इनकी रेफरेंस बुक्स की बात करते हैं। इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट में अगर हम देखें तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की बुक है, राजीव अहिर जी के द्वारा लिखी गई ये बुक है। इसको आप रीड करेंगे फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। एंड नितिन सिंघानिया जी की बुक है फॉर आर्ट एंड कल्चर। नाउ दिस इज ओनली फॉर द एपीएससी एग्जाम।
आर्ट एंड कल्चर आपका यूपीएससी एग्जाम में ही पूछा जाता है, ईओ में के सिलेबस में इसका मेंशन नहीं है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम मस्ट रीड बुक है और इंडियन कल्चर मस्ट रीड बुक है फॉर योर आर्ट एंड कल्चर एंड दिस इज फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। फिर बात आती है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जी की बुक को आप पढ़ेंगे, इसी बुक को आप रिवाइज करेंगे बार बार और आपका काम वहां पर डन हो जाता है। जो इंडियन पॉलिटी है उससे जुड़े हुए जो भी सवाल आएंगे वो आपको इस बुक के अंदर मिल जाते हैं। गवर्नेंस की बात करें तो लक्ष्मीकांत जी की बुक है गवर्नेंस की, दिस बुक इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बुक मैं उन्हीं को रिकमेंड करूंगा who have already prepared the polity part from M लक्ष्मीकांत। अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ रखी है, आपने यूपीएससी प्रिपरेशन में या किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पॉलिटी को अच्छे से कवर किया हुआ है, वो पार्ट आपका डन है, तब जाकर के आप गवर्नेंस पढ़ सकते हो, थोड़ा सा एडिशनल आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अदरवाइज देयर इज नॉट मच नीड फॉर गोइंग इनटू दिस, यू कैन ओनली रीड दिस बुक मल्टीपल टाइम्स, रिवाइज दिस बुक मल्टीपल टाइम्स और आपका काम वहां पर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी में रमेश सिंह जी की बुक है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। दिस बुक इज यूज्ड बाय यूपीएससी एस्पिरेंट्स एज वेल। तो जो भी यूपीएससी एग्जाम्स में इकोनॉमी से जुड़े क्वेश्चंस आते हैं उनको ध्यान में रख करके बुक जो है वो डिजाइन की गई है, बनाई गई है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इकोनॉमी के अंदर करंट अफेयर्स का भी होता है। तो न्यूज़पेपर्स को और पीआईबी जैसे सोर्सेस को यूज करके इकोनॉमी में जो डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उनको आप लोग जो है रिकॉर्ड करते रहेंगे, उसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जनरल साइंस। जनरल साइंस में एनसीईआरटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया। उन एनसीईआरटीज को टॉप अप करने के लिए ऑनलाइन सोर्सेज से जाकर के आप लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इसरो की साइट्स पे, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारी वेबसाइट्स पे जाकर के यू कैन गैदर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो इंडियन साइंटिफिक फील्ड के अंदर हो रही है। और उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स के अंदर कोई भी मॉडर्न नई टेक्नोलॉजी के बारे में या साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आती है तो उसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। खास तौर पे अगर आज के टाइम पे हम बात करें तो डिजिटल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे ब्लॉकचेन है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नैनो टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आपको पता होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि मॉडर्न टाइम्स के अंदर हम देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। पैंडेमिक की वजह से, कोविड पैंडेमिक की हम लोग बात कर रहे हैं, दूसरे रीजन की वजह से हमें पता है कि बहुत ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के भी न्यूज आती रहती है। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी हो रही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, जीन एडिटिंग क्या होता है, कैसे होता है, वैक्सीन कैसे बनती है, एमआरएनए से जुड़ी हुई बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रहनी चाहिए, ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? ऑनलाइन सोर्सेज से। फिर बात आती है पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन की। ये पूरा पार्ट जो है वो आपका एपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए आपको जो भारत का 2011 का सेंसस है, ये सेंसस से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के ऊपर। वहां पर जाकर के आपको इंफॉर्मेशन पढ़नी है। बेसिकली पॉपुलेशन से जुड़े हुए एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, भारत के अलग अलग राज्यों में इसका क्या स्टेटस है, कहां ज्यादा कहां कम, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये सारा बेसिक डेटा आपको लेना है और उसके बाद आपको करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। करंट अफेयर्स से आपको डेवलपमेंट और ग्लोबलाइजेशन के बारे में हो रही मॉडर्न डेवलपमेंट्स के बारे में पता चलेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्कोर किस तरीके का है, कैसे उसे कैलकुलेट किया जाता है और ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं इंडियन लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है करंट अफेयर्स से, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का यहां पर हम देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है फॉर द पीडीजी पार्ट एज वेल एज द साइंस पार्ट एंड इकोनॉमी पार्ट। फिर बात आती है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग की। देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में तो 11th और 12th की एनसीईआरटी अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका काफी ज्यादा काम वहां पर ही सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई दूसरी रेफरेंस बुक देखना चाहते हैं जिसमें एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, उनका नंबर ज्यादा हो तो आप डीके गोयल जी की ये बुक है अकाउंटेंसी की, इसको आप लोग रीड कर सकते हैं। इस बुक में एनसीईआरटी ही एक तरीके से आपको पढ़ाई गई है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा है, तो आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप को ज्यादा जो है टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए पियाली घोष की बुक है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। दिस इज अ वेरी गुड बुक और यही बुक हम रेकमेंड करते हैं मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंडस्ट्रियल रिलेशन पार्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पर जाकर के जो बेयर एक्ट्स है इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़े हुए, उन एक्ट्स को भी पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए बेस्ट सोर्स, मैं कोई बुक रेकमेंड नहीं करूंगा, बेस्ट सोर्स इज दीस एक्ट्स देमसेल्व्स। आप जाकर के इनको पढ़िए और इन एक्ट्स के अंदर जो भी प्रोविजंस है उनको आप लोग नोट डाउन करिए अपने छोटे क्रिस्प नोट्स के अंदर, ताकि बाद में रिवाइज करने में आपको आसानी हो, आपको पूरे एक्ट दोबारा रिवाइज ना करने पड़े। फिर बात आती है सोशल सिक्योरिटी की। सोशल सिक्योरिटी अगेन इज वेरी मच इंटीग्रेटेड विद योर करंट अफेयर्स। यहाँ पर आपको वेलफेयर स्कीम्स जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं उनके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। खास तौर पे मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट,
women child development, health family welfare, minority affairs, labor employment and housing urban affairs. इन मिनिस्ट्रीज के द्वारा लॉट्स ऑफ वेलफेयर स्कीम्स आर रन फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। उन स्कीम्स को आपको पढ़ना पड़ेगा और ये स्कीम्स आप इन मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट्स पे जाकर के कवर कर सकते हो या पीआईबी की रिलीजेस से कवर कर सकते हो, राइट। और इन एडिशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लेबर एम्प्लॉयमेंट की मिनिस्ट्री पर वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कोड मिलते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको पढ़ने पड़ेंगे आईआर के लिए, और सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स भी आपको यहाँ पर मिलती हैं। खास तौर पे जो वर्कर्स हैं, लेबर फोर्स है भारत की, उसके लिए जो जो स्कीम चलाई गई है सोशल सिक्योरिटी की, वो स्कीम्स आपको यहाँ पर मिल जाती है, उनके बारे में भी आपको यहाँ से अपडेट लेनी होगी। देन कम्स योर कंप्यूटर, एलिमेंट्री मैथ्स एंड स्टैट्स। कंप्यूटर की बात करें तो अरिहंत पब्लिकेशन की ये बुक है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की सारी चीजें, कंप्यूटर एप्लीकेशन से जुड़े जो भी क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, ऑल दीज क्वेश्चंस आर कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर बुक। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है आर एस अग्रवाल की, ये बुक भी बहुत अच्छी बुक है, जो बेसिक क्वेश्चंस आपको अलग अलग तरीके के एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम्स हो या फिर हमारे टीईटी के एग्जाम्स हो, सीटेट के एग्जाम्स हो। इसके साथ साथ जो हायर एग्जाम्स हैं, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडीज के हो या बैंकिंग के हो या फिर दूसरे हमारे यूपीएससी के एग्जाम्स हो, जहां जैसे भी मैथ्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इन एग्जाम्स के अंदर, वो सारे क्वेश्चन आपको इस बुक के अंदर मिलते हैं। वेरी गुड बुक, राइट। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स है और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। स्टैट्स के लिए क्लास 11 की स्टैट्स की बुक है, दैट इज एनफ इन माय ओपिनियन, क्योंकि सिर्फ एपीएफसी में पूछा जाता है और कोई बहुत ज्यादा सवाल हमें स्टैट्स के टॉपिक से नहीं आते हैं, तो सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स अगर हम पढ़ लें स्टैट्स की, तो वहां से भी हमारा काम जो है वो एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रॉपर चल जाता है, राइट। जनरल इंग्लिश के लिए आई कैन रिकमेंड यू टू बुक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अरिहंत पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, हियर यू गेट द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रामर, रिलेटेड टू वोकैबुलरी, रिलेटेड टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो एक तरीके से आपकी सारी प्रैक्टिस जो इंग्लिश के लिए है वो यहाँ इस बुक से होती है। इफ यू वांट टू इंप्रूव अपॉन योर वोकैबुलरी, राइट, आपको इडियम्स याद करने हैं, सिनोनिम्स याद करने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद करना है, तो उसके लिए आप वर्ड पाथ मेड इजी को यूज कर सकते हो इस बुक के अंदर। ऑल्दो दिस बुक इज नॉट मेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन माय ओपिनियन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरीके के सवाल आते हैं उसके लिए ये बुक थोड़ी सी हाई लेवल हो जाती है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश यहाँ पर पढ़ाने की उन्होंने कोशिश की है। और जो वर्ड्स आपको नहीं दिखाए जाते हैं, कई बार वो वर्ड्स आपके एग्जाम में भी नहीं पूछे जाएंगे, तो इस बुक को आप तभी यूज करें if you wanted to improve upon your vocabulary further। लेकिन ये बुक आपके लिए बेस्ट होगी, इस बुक में आपको हर तरीके का सवाल मिल जाता है, इसको यूज करके यू कैन गेट रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आपकी पहले से एक डिसेंट पकड़ है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, तो आपको इस बुक के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, यू कैन गो विद दिस बुक ओनली, राइट। नेक्स्ट कम्स योर करंट अफेयर्स। नाउ करंट अफेयर्स के लिए कोई एक रेफरेंस बुक तो है नहीं, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और आपके जो ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं उनको आपको रीड करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर्स में आई कैन रिकमेंड यू आइदर हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, इन दो में से कोई एक पेपर आप रेगुलरली उसको रीड करिए। और मैगजीन्स की अगर हम बात करें तो मैगजीन्स में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यू कैन लुक फॉर मैगजीन्स और यू कैन गो फॉर वेरियस मैगजीन्स रिलीज्ड बाय कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर पेड मैगजीन्स प्रोवाइड करते हैं करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस की, उनको आप यूज कर सकते हैं। आपका काम वहां पर ना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि सभी इंस्टीट्यूट्स करंट अफेयर्स को अलग अलग सोर्सेज से कंपाइल करके एक प्रेजेंटेबल रीडेबल फॉर्म में आपको देते हैं, तो आप वहां पर उनको इजीली पढ़ सकते हो, इजीली उनको रिवाइज कर सकते हो। तो दैट इज माय ओपिनियन कि देयर शुड बी वन न्यूज़पेपर जो आप रेगुलरली पढ़ेंगे और उसके अलावा एक मैगजीन किसी भी तरीके की जिसको आप रेगुलरली फॉलो करेंगे, ताकि आपके करंट इवेंट्स की तैयारी जो है लगातार चलती रहे। उसके ऊपर थोड़ा सा इंटरनेशनली आपको कुछ रिपोर्ट्स, इंडिसेस अगर रिलीज होती हैं तो ऑनलाइन भी जाकर के आपको वो चीजें जो है पढ़नी पड़ सकती है, ठीक है जी। सो फाइनली आई विल लीव यू विद द लिस्ट ऑफ 5 मस्ट रीड बुक्स। जितनी मैंने बुक्स आपको यहाँ पर बताई हैं उसमें से कुछ बुक्स हैं जो पढ़नी ही पढ़नी है, जिनको हम छोड़ नहीं सकते। ये बुक्स कौन सी हैं? पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, बिल्कुल पढ़नी है, ये बुक नहीं छोड़नी है। सारे एस्पिरेंट, ऑलमोस्ट 99% ऑफ एस्पिरेंट जो एग्जाम देंगे वो इसी बुक से पॉलिटी को तैयार करके जाएंगे, तो आपको भी यही बुक यूज करनी है। फ्रीडम स्ट्रगल के लिए स्पेक्ट्रम, राजीव भाई जी की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की बुक है। ये जो बुक है इसके अंदर से आपको सारी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो है इंडिया की, वो कवर हो जाती है, यही बुक आप कंसल्ट करेंगे। फिर अकाउंट्स के लिए डीके गोयल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए पियाली घोष, दीज आर द 2 मस्ट रीड बुक्स फॉर देयर कंपोनेंट्स। एंड फाइनली इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह आप यूज करिए, इसके अंदर से आपको इकोनॉमी की सारी बेसिक जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो मिल जाती है, और जो करंट अफेयर्स है उससे आप उसको अपडेट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम इन दिस वीडियो। यहाँ पर हमने एपीएफसी ईओ एग्जाम की जो बुक लिस्ट है उसको बहुत सिंपल बनाने की आपसे कोशिश की है।
तो मुझे उम्मीद है आप इस बुक लिस्ट को यूज करके अपनी प्रिपरेशन को बाय ओन सेल्फ करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। अदरवाइज इफ यू वांट प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले या किसी कोचिंग को आप ज्वाइन भी कर चुके हैं बट यू वांट टू रीड ऑन योर ओन बिहाफ, तो आप इन बुक्स को यूज कर सकते हैं। सो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।